रईस जी ये बताइए जी पूछ। कि कोई जना जो पहली बार घर लेने जा रहा हो, कहते हैं कि कईयों की पूरी जीवन की पूंजी एक घर में लग जाती है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो उसका डिसीजन जो है अच्छा डिसीजन में कन्वर्ट हो। मतलब कल को उसको कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। ठीक है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति का किस एरिया में फ्लैट खरीद रहा है, क्या बजट है। जी तो एक एरिया में हर तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं जी। मीडियम टाइप के भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। तो उसका जो भी एरिया में फ्लैट लेना हो या जो भी बजट का हो, तो सबसे पहले उसको देखना है वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट में हो जाएगा। गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है, और फिर उसको आज ऑनलाइन सब चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल। वो किसी भी बिल्डर के पास गया है तो उसका वो सर्वे नंबर होता है, सीटीएस नंबर होता है, या उसका वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, उसका जो एरिया है उसके बारे में वो ऑनलाइन सर्च करेगा तो मालूम पड़ जाता है। प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जब तक रेरा रजिस्टर्ड नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट में फ्लैट नहीं बुक करना चाहिए। और रेरा एक इतना अच्छा एक्ट है जिसमें 100% व्यक्ति को सुरक्षित रहता है। और रेरा नंबर होता है, हर जगह रेरा नंबर लिखा होता है, और वो रेरा का नंबर बिल्डर से मांग सकता है कि भाई आपका एक प्रोजेक्ट है, इसका रेरा नंबर मुझे दे। रेरा रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से वो सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद ही गवर्नमेंट अलॉट करती होगी। सारे उसकी छानबीन हो जाती है कि भाई वो प्रोजेक्ट उसके ज़मीन के बारे में है। बहुत सारी एनओसी होती हैं, फायर की है, कुछ जो एयरपोर्ट की होती है, ट्रैफिक की होती है, ड्रेनेज की होती है, कहीं कोस्टल है या कोई रिवर है या कोई फॉरेस्ट है, उसकी एनओसीज होती हैं। वो सारी एनओसीज होने के बाद, छानबीन करने के बाद में ही रेरा नंबर अलॉट करना होता है। प्लान अप्रूव होने के बाद ही रेरा का इन्वायरमेंट की एनओसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही रेरा का नंबर बिल्डर को दिया जाता है। और वो सारी जानकारी उस बिल्डिंग से रिलेटेड जो होती है, ज़मीन से लेके अप्रूवल, वो सारी चीज़ें रेरा में डालनी पड़ती हैं बिल्डर के लिए। वो जो एग्रीमेंट देता है बिल्डर रजिस्टर करके, उसकी भी कॉपी इसके ऊपर होती है। अब तो रेरा ने एक शायद एग्रीमेंट का भी अपना ड्राफ्ट एक फिक्स कर दिया है। आपसे करूँगा, वो भी वो डालना पड़ता है। और रेरा ने वो ड्राफ्ट भी अपनी तरफ से फिक्स किया होगा कि यही लिखना है। क्योंकि पहले तो बिल्डर अपने साइड की सारी भाषा लिख के साइन करा लेता था। वो देवन साहब सब निकल गई, पुरानी बात हो गई। तो इतना कस्टमर का गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया उसके लिए। और उसके बाद भी फिर वो जो पैसा आता है बिल्डर का, उसमें भी दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं उनके। तो देवेंद्र जी, उसके बाद भी जो व्यक्ति ले रहा है उसको गवर्नमेंट बहुत प्रोटेक्ट करती है। जैसे आपने कोई समझो 1 लाख रुपए का किसी बिल्डर को चेक दिया, तो एक अकाउंट होता है जिसको 100% बोलते हैं। एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो 100% अकाउंट में पैसा जाता है उसका। उसके बाद वो इमीडिएटली जैसे ही चेक पास होता है, दो अकाउंट में स्प्लिट होता है। एक 30% होता है, एक 70% होता है। तो बिल्डर किसी भी हालत में वो पैसा 30% से ज़्यादा विड्रॉ कर ही नहीं सकता है। 70% पैसा जो होता है वो बिल्डर को प्रोजेक्ट में ही अप्लाई करना ही पड़ेगा प्रोजेक्ट में ही लगाना है उसके लिए। तो वो जब 70% पैसा प्रोजेक्ट में लगाएगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होने के चांसेस बिल्कुल। और ना शामिल हो जाते हैं। 30% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और उन सब कर चुका होता है पहले वो हाँ प्री इनकॉर्पोरेशन के जो के लिए, वो उतना पैसा अपने और आवश्यकता अनुसार कहीं भी लगाना है लगा सकता है, लेकिन 30% पैसा उसको प्रोजेक्ट में ही लगाना है। 20%। इसके अलावा 70% प्रोजेक्ट में लगाना है। और उसके अलावा उसको हर 3 महीने में अपनी पूरी इन्वेंट्री देनी पड़ती है कि आपने कितने फ्लैट बेच दिए हैं, कितना पैसा आया है, कितने फ्लैट आपके सोल्ड हैं या अनसोल्ड हैं। तो उससे भी मालूम पड़ता है कि भाई कितने फ्लैट बिक गए हैं। कंस्ट्रक्शन अपडेट्स भी रेरा को और पड़ते का कितना काम आपका हो गया है, वो सारे अपडेट लेटेस्ट देने पड़ते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति या कोई डेवलपर नहीं करता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है। तो कोई भी बिल्डर नहीं चाहता कि पेनल्टी लगे। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर के ध्यान में रखती हुई की गई हैं। तो इन चीज़ों का कस्टमर को भी चाहिए, जो व्यक्ति फ्लैट ले रहा है ऐसे ही प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाए, घर खरीदे जो रेरा रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट से अप्रूव किया हो। और इसके अलावा वो जो डेवलपर है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ले कि इसने पास प्रोजेक्ट जो बनाए हैं, हाँ मतलब पास परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, कितने समय में बनाए हैं, उसने जो कमिटमेंट किए थे वो समय पे पूरे किए या नहीं किए। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये सब चीज़ें खरीदार की भी जिम्मेदारी होती है, उसको हासिल करना चाहिए। फिर कोई भी ऐसा सवाल नहीं उठता है कि उसको कोई दिक्कत आए। रेट कैसे एक अंदाजा बंदा ले कि भाई जो मुझे ये मिल रही है वो सही रेट पे मिल रहा है मुझे फ्लैट, इसका कोई मापदंड है?
वैसे एरिया वाइज तो सब अलग होता है, बट फिर भी ये कोई ऐसा मापदंड जिसको कि वो पैरामीटर को लगा सके कि भाई ये पैरामीटर पे अगर फिट बैठ रहा है तो मेरे को ठीक रेट पे मिल रहा है। क्योंकि मैंने जनरली ये देखा है कि बेचने जाओ तो रेट अलग होता है, रियल एस्टेट में ऑर्गेनाइज मार्केट है नहीं, खरीदने जाओ तो रेट अलग होता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या जैसे अभी खुद आपने कहा कि हर बिल्डर का अपना अलग रेट होता है और हर प्रोजेक्ट अपने आप में अलग प्रोजेक्ट होता है। तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को कंपेयर नहीं किया जा चाहे दो प्रोजेक्ट बराबर नहीं क्यों ना हो, तब भी नहीं किया जा सकता, उसका उस क्वालिटी है, उसका कितना बड़ा लेआउट है, कितनी बिल्डिंग की हाइट है, कितना चीज है, तो ये बहुत वेरी करती है। उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बिल्कुल, तो एक तो जमीन की जो कॉस्ट आई होती है उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है और थोड़ा सा बिल्डर का मार्जिन होता है, इस तरह से बिल्डर रेट तय करता है। उसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता है, ये उसकी स्किल है सामने वाले की कि वो कितना नेगोशिएशन कर रहा है और वो कितना पेमेंट दे रहा है। जो पेमेंट जितना भी काम हो गया है उससे कम दे रहा है या अधिक देने की बात कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कम या ज़्यादा हो सकता है आगे। और नेगोशिएशन करने का आपका अधिकार है, वो अधिकार कर सकते हैं और नेगोशिएशन करते हैं और बिल्डर उसका बेनिफिट भी देते हैं। और उसके साथ कोई ब्रोकर है, अगर अच्छा ब्रोकर है, ब्रोकर भी रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ, अब तो मेरे ख्याल से ब्रोकर पे भी बहुत कंपल्शन ये हो गया है कि विदाउट रजिस्टर्ड बाकायदा ब्रोकर के लिए एग्जाम देना पड़ता है। हाँ, ट्रेनिंग, अब तो ट्रेनिंग भी सरकार ने उनकी रखनी दी देते हैं, उसके बाद ही उसको रेरा नंबर मिलता है। और वो रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर है तो वो अच्छे बिल्डर के पास लेके जाएगा और उसको बोलो कि भाई मैं तेरा कस्टमर हूँ, मेरे लिए कम से कम रेट में फ्लैट बिल्डर से लेके दे। अगर अच्छा नेगोशिएशन कर सकता है तो उसको बिल्डर जो भी लाभ दे सकता है, अधिकतम लाभ देने की कोशिश करता है।